जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। शुभ संध्या। आप सभी लोगों के ऊपर माँ सरस्वती जी की कृपा बनी रहे और आप लोग सदैव मुस्कुराते रहें और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, आज जो हमारा अपना ये टॉपिक है ये क्रिया से संबंधित है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम आपका जिस विषय का हो या जिस विभाग का हो, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे एस टेट का हो, चाहे आर टेट का हो, यानी कहने का मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, अगर आपके उस एग्ज़ाम में क्रिया से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। और प्रश्न बनते कैसे मैं आपको भी बता दूं। वो प्रश्न जो बनते हैं आपको 90% आपको ये पहचानना होता है कि आपको उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया बतानी होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया बतानी होती है। और मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप आंख मूंद कर 30 से 40 सेकंड नहीं लगेंगे, आप उस क्रिया को बता देंगे कि यह क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये तरीका पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि सकर्मक क्रिया से आसान या क्रिया से आसान कोई टॉपिक ही नहीं है हिंदी ग्रामर में। सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट मैं गारंटी दिला रहा हूं, आपको एक पॉइंट याद रखना है और आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने में कोई भी समस्या कभी भी नहीं होगी। चलिए चर्चा करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको वीडियो को देखना है, उस पॉइंट को समझना है। पॉइंट लगभग 10 मिनट या 5 मिनट बाद आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि आपको सिर्फ उसी एक क्रिया से आपका 99.99% सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको कुछ बताऊंगा, अगर आपको रटना भी हो कि क्रियाएं कौन सी सकर्मक है कौन से कर्मक है, उसको तो भाई रटना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और मैं आपको अपने हर वीडियो में भी बताता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और मैं यही कहूँगा कि सकर्मक और अकर्मक पहचानने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। चलिए ये चर्चा करते हैं क्रिया की। आपको पहले से ही पता है कि हमारी क्रियाएं जो होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है हमारी आपकी अकर्मक क्रिया और दूसरी हमारी आपकी जो है वो होती है सकर्मक क्रिया। ये तो हमें आपको पहले से ही पता है। सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में आपसे क्रिया किसे कहा जाता है आजकल ऐसे प्रश्न नहीं बनते। आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा, आपको उसमें बताना, 4 वाक्य दे दिया जाएगा, आप उससे उसमें पूछा जाएगा इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है या इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है, और आपको सिर्फ उसी एक ट्रिक से आपको सकर्मक और अकर्मक पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आपको बता दें, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो, ऐसी क्रिया जिसके साथ या जिस वाक्य में कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो। कर्म होने का मतलब कि यहाँ कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़े सकर्मक, और कर्म ना हो या कर्ता का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो अकर्मक। जब कर्म पर नहीं पड़े होगा, जब कर्म पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो अकर्मक ऑलरेडी होगा। अभी आपको मैं बताता हूँ कर्मक क्रिया कौन सी है, यानी जिसके साथ कर्म ना हो। आपको इन सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक देखना है बस। जिसके साथ कर्म ना हो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आपको सकर्मक जिसके साथ कर्म ना हो, कर्म ना हो। चलिए देखते हैं। आपको कुछ अगर लिखना भी चाहें, अगर आप लिख सकते हैं कि आपको कुछ सकर्मक क्रियाएं कौन सी हैं, कर्मक क्रियाएं कौन सी हैं। अगर आप सकर्मक में लिखना चाहें, जैसे आपका हो गया खाना, पीना, मांगना, देना। अगर आप और कुछ भी लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, काटना, लिखना, पढ़ना, अरे बहुत सारी क्रियाएं हैं, आपको रटने की नहीं जरूरत है। लगभग जो हमारी क्रियाएं हैं, क्रियाएं बनती किससे हैं आप, हाँ ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे संस्कृत एक टॉपिक है धातु, और संस्कृत में धातुओं की संख्या लगभग 10 बताई गई है, सॉरी 2000 बताई गई है, जो हमारे 10 गणों के अंदर परिणित है। मैं आपको 10 गण भी बताऊंगा, आप संस्कृत पढ़ाने लगूंगा। एक इस पूरे सूत्र में वो परिणित है, उसमें आपके हैं धातु। और धातु में न अधिकतर ना प्रत्यय लगाकर आपकी क्रिया बनती है, क्रिया का निर्माण होता है। जैसे
अभी आप यहां एक धातु ले ले, पठ धातु। अब पठ धातु में आप अगर ना लगाते हैं तो आपका ये बन जाता है पढ़ना। लिख धातु में ना प्रत्यय लगाने से आपका बन जाता है लिखना। चल धातु से चलना, पिब धातु से पीना, रुद धातु से रोना। यानी कहने का मतलब धातु में ना प्रत्यय लगाने से आपकी क्रिया का निर्माण होता है। आपको बात समझ में आया होगा? फिर सुन लीजिए, धातु में ना प्रत्यय लगाने से 99% आपकी क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, अब आइए आपसे चर्चा कर लेते हैं हम। सकर्मक क्रिया आपको मैंने बता दिया। अब जैसे आप इसमें सकर्मक कैसे होगी, जैसे आपसे थोड़ा बहुत जो आपको ट्रिक बताया खाना पीना, उसके बाद मैं बताऊंगा अपनी ट्रिक। इन दोनों को आपको क्या किस से, आपको यही ट्रिक पता होगी क्या या किस से प्रश्न करने पर हमारी जो सकर्मक क्रिया है, अगर आंसर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया, अगर आंसर नहीं मिलता तो हमारी अकर्मक क्रिया। मैं आपको यकीन दिला दूंगा, आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज आपको याद रखना है बस, जैसे अब आप, और अगर आपको मान लीजिए दोनों ट्रिक नहीं याद है जो मैं बताऊंगा और ये भी, तो आपको करना क्या है, वाक्य को पढ़ना है और वाक्य को पढ़ने में अपने आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया गया है, 4 प्रश्न है, आपको उसमें बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी। जैसे राम पीता है, थोड़ा वीडियो देखिएगा, बोरिंग महसूस मत कीजिएगा, ध्यान लगाकर देखिए। मैं यकीन दिला दूंगा आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया ना तो कभी पढ़नी पड़ेगी और ना ही कभी इसको आप इसको भूल पाएंगे, गारंटी है। चलिए देखिए, राम पीता है, श्याम रोता है, मोहन जाता है, और अगला है श्याम सोता है। आपके पास 4 है। अब आपसे एग्जाम लिए आपसे पूछा है कि आप इसमें बताइए सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है आपको पहचानना है। तो मित्रों आपको यहां कुछ नहीं करना है, आप सोचिए, रोता है, कौन रोता है, श्याम रोता है। श्याम रोएगा तो भी प्रभाव श्याम पर पड़ेगा, श्याम नहीं रोएगा तो भी प्रभाव श्याम पर पड़ेगा। पहला क्लियर। अगर श्याम रोएगा फिर भी इस प्रभाव श्याम पर पड़ेगा, और अगर श्याम नहीं भी रोएगा तो प्रभाव श्याम पर पड़ेगा। मोहन जाता है, मोहन जाएगा तो जहां उसको पहुंचना होगा वहां वो पहुंचेगा, और नहीं जाएगा तो जहां नहीं पहुंचना होगा नहीं पहुंचेगा। कहने का मतलब इसका भी प्रभाव श्याम पर पड़ेगा या मोहन पर पड़ेगा। श्याम सोता है, श्याम सोएगा फिर भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं सोएगा फिर भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कर्ता का यहाँ पर कर्म से कोई लेन देन इन तीनों वाक्य में नहीं है। लेकिन राम पीता है, बात समझिएगा, राम पीता है में कर्ता का प्रभाव कर्म पर है। बेशक पीता है लेकिन कुछ तो पीता है, जो पी रहा होगा वो एक समय आगे खत्म होगा, उसका प्रभाव हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है राम का पेट भर जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसका प्रभाव कर्ता का कर्म पर पड़ेगा। जैसे पीता है, हो सकता है वो दूध पी रहा हो, एक गिलास दूध लिया हो, उसे दूध पिया, दूध गिलास से खत्म हुआ, प्रभाव किस पर पड़ा, राम पर नहीं, राम पर उसका प्रभाव तो नहीं पड़ा, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ा, यानी कर्म साथ में है। बात समझिएगा। न्यूटन सेब खाता है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, न्यूटन सेब खाता है, प्रभाव सेब पर पड़ा है, सेब खत्म हो गया, यानी कर्म साथ है। किसको खाता है, सेब को खाता है। आपको परिभाषा एक ट्रिक है, क्या खाता है, किसको खाता है, किसे खाता है, क्या करता है, सेब खाता है, आंसर मिल गया। और मैं अब आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने की अब ट्रिक बताने जा रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखिएगा। और ट्रिक क्या है, बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में बदल देना है। जो वाक्य आपको दिया जाए उसमें सकर्मक पूछा जाए, अकर्मक पूछा जाए, आपको उसको भूतकाल में बदल देना है। सकर्मक क्रिया को पूछने पर आपको उस क्रिया को भूतकाल में बदल देना है। जो आपको वाक्य दिया गया है उस वाक्य को आपको भूतकाल में बदल देना है। किसमें बदल देना है, भूतकाल में बदल देना है, बदल देना है। और बदलने के बाद जब कर्ता के साथ बदल देना है, जब कर्ता के साथ, और जब कर्ता के साथ, जब कर्ता के साथ ने का उच्चारण हो, यानी ने शब्द आ जाए,
ने शब्द आ जाए तो वो क्रिया आपकी सकर्मक होगी। ने शब्द आ जाए तो वह क्रिया आपकी सकर्मक होगी। बात समझिएगा। मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले जाएं। चलिए, मैं आपसे चर्चा कर रहा था सकर्मक और अकर्मक क्रिया की। तो आपकी मैं दोनों ट्रिक अब ऊपर लिख दे रहा हूं, आप एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा। आपकी क्या है, सकर्मक क्रिया है, पहचानने के तरीका यानी ट्रिक, जो भी आप समझना चाहें। सकर्मक क्रिया पहचानने की ट्रिक या पहचान करने की ट्रिक। मैं यकीन दिला दूंगा कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। सिर्फ दिए गए वाक्य को भूतकाल में बदलना है। अगर आपसे कोई पूछे भैया इसमें सकर्मक कौन सी अकर्मक कौन सी है, यार कुछ नहीं यार, इसको भूतकाल में बदल दो बस। अगर कर्ता के साथ ने आता है तो सकर्मक और ने नहीं आता तो अकर्मक, बस बात खत्म। चलिए, जैसे पहला आपका ट्रिक क्या था जो आपको याद है, प्रश्न या वाक्य में पहला आपका क्या था, वाक्य में क्या या किसे से प्रश्न करने पर, से प्रश्न करने पर जब उत्तर मिल जाए, जब उत्तर मिल जाए तब वह क्रिया यानी वाक्य जो भी आप लिखना चाहें वो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक, सकर्मक होगी। चलिए, और दूसरा ट्रिक अब मैं जो बता रहा हूं ये सबसे आसान है, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो दूसरा ट्रिक है वो क्या है, दिए गए वाक्य को, दिए गए वाक्य को भूतकाल में बदल देना है। आप इसी को याद रखिए, दिए गए वाक्य को भूतकाल में बदल देना है। और जब क्योंकि ये ट्रिक जो आपकी ऊपर वाली है, क्या किसी से प्रश्न करने पर, ये आपके हर क्रिया में सटीक नहीं बैठती है। इससे आपका आंसर गलत भी हो सकता है। जैसा भी आपको दो एग्जांपल बताऊंगा, इस ट्रिक से आपको गलत हो जाएगा, लेकिन इस ट्रिक से नहीं गलत होगा। आप ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपको यकीन दिला दूंगा, सकर्मक और अकर्मक से आपसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जिसको कभी भी अकर्मक और अकर्मक समझ में, सकर्मक और अकर्मक समझ में नहीं आया था या नहीं आ रहा था, आज के बाद उसे कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और आप वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं, बदल देना है। और जब कर्ता के साथ ने आ जाए, कर्ता के साथ ने आ जाए, क्या आ जाए, कर्ता के साथ ने आ जाए, कर्ता के साथ ने आ जाए तब वह क्रिया, तब वह क्रिया या दिया गया वाक्य क्रिया सकर्मक होगी। यही ट्रिक आपको याद करना है, सॉरी, यही ट्रिक आपको याद करना है, सकर्मक होगी। चलिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा एग्जाम्पल की। आइए देखते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आपसे एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। पहले आपको क्या और किससे, जो आपका ट्रिक है, जैसे हमने आपसे कहा राम या अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अब आप यहां अपना ट्रिक लगाएंगे कि क्या सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने की ट्रिक है, क्या या किससे सवाल या किसे सवाल करने पर जब आंसर मिल जाएगा आप कर लेंगे। अध्यापक किसे पढ़ाता है, आप यहाँ प्रश्न करेंगे अध्यापक किसे पढ़ाता है, आपको मिल गया अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। हाँ भैया, सकर्मक क्रिया सकर्मक होगी। चलिए ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, आकाश में चिड़िया उड़ती है,
आकाश में चिड़िया उड़ती है। अब आप इसको बताइए सकर्मक है कि अकर्मक। तो कुछ लोग बता देंगे आकाश में चिड़िया उड़ती है। आकाश में क्या उड़ती है? आकाश में चिड़िया उड़ती है। आप ये कहेंगे आकाश में क्या उड़ती है? चिड़िया उड़ती है। आकाश में चिड़िया उड़ती है, भाई ये सकर्मक है। आंसर मिल गया सकर्मक है, लेकिन नहीं, यह क्रिया आपकी सकर्मक नहीं है। हमने आपको एक ट्रिक इसके पहले बताया, जब आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया मिले तो आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखना, क्या? दिए गए वाक्य को भूतकाल में बदल देना है, और जब सब्जेक्ट के साथ ने आ जाए तो आपकी सकर्मक, और ने ना आए तो अकर्मक। चलिए हम बदलते हैं पहले वाले को। अगर पहले वाले को भूतकाल में बदला जाए, सामान्य भूतकाल में, मैं बदलता हूं पहले वाले को। देखिए आप, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक ने छात्रों को, अध्यापक ने, देखिए ने आ गया, भूतकाल में बदलने से ने आ गया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ने आ गया सकर्मक। अब दूसरा आप देखिए, इसका भूतकाल, आकाश में चिड़िया उड़ी, होगी सामान्य भूतकाल में। अब बताइए क्या इसमें आकाश, यहां पर कर्ता कौन है? कर्ता, जो कर्म, जो कर्ता करे, जो करे सब्जेक्ट, वही करता है। चिड़िया उड़ रही है, कौन उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। कर्ता तो है, लेकिन क्या कर्म है? चिड़िया के साथ नहीं आया, नहीं आया, इसलिए आपका ये अकर्मक क्रिया है। हमें विश्वास है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है, चलिए दोस्तों, अब इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के दो भेद हो जाते हैं आपकी जो सकर्मक, अभी आपको हमने अपने सब इसके पहले सकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका बताया कि आपको जो पहले से एक ट्रिक पता है कि दिए गए वाक्य में क्या या किससे या किसको प्रश्न करने पर जब उत्तर मिल जाता है तो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, और जब हमें उत्तर नहीं मिलता तो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाती है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ भी ले या ना पूछे, फिर भी आप जानते रहिए, कुछ नहीं करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो सकर्मक क्रिया होती है दो प्रकार से होती है। सकर्मक क्रिया के आपके दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो आपकी हो जाती है एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म हो, और एक आपकी हो जाती है द्विकर्मक या बहुकर्मक, या बहुकर्मक। हमें विश्वास है कि आपको सकर्मक और अकर्मक पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए मैं आपको बताता हूँ सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन से होते हैं। बहुत आसान है, आपको जो सकर्मक मिल जाएगा उसी में से अलग करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आपका, अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, राम दूध पीता है। यहां पर राम आपका कर्ता है, पीना आपकी क्रिया है, और किसको पीता है? दूध को पीता हो, तो दूध आपका क्या है? कर्म है। आपको यहां तीनों चीज मिल गए। आपका सकर्मक है, वो भी एक कर्मक, क्योंकि आपको इसमें एक कर्म मिला सिर्फ किसका? दूध पीने का, इसलिए आपकी यह क्रिया एक कर्मक है। और आपको पहचानना कैसे? सिर्फ आपको प्रश्न दिए गए वाक्य में भूतकाल में बदल देना है। राम ने दूध को पिया, या राम ने दूध पिया। राम ने दूध पिया, तो राम के साथ हमने बताया था भूतकाल में बदलने के बाद जब आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ ने आ जाए तो आपका सकर्मक ने आ गया, राम ने दूध पिया, एक कर्मक हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है या हिंदी पढ़ाते हैं, कुछ भी, हिंदी पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। ठीक है, यहां पर अध्यापक आपका हो गया कर्ता, पढ़ाना आपकी हो गई क्रिया, पढ़ाना आपकी हो गई क्रिया, और छात्रों को, और यहां पर छात्रों और हिंदी ये दोनों आपके हो गए कर्म, और यहां पर कर्म है दो, एक ये
एक ही है, इसलिए हो जाती है द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया आपकी ये। आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और बता देता हूँ, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। जैसे अगला देखिए आप एग्जाम्पल अगला ले लें। राजा गरीबों को कंबल दान देता है या कंबल देता है, जो भी आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं। राजा गरीबों को कंबल देता है या राजा गरीबों को कंबल दान दिए, कुछ भी। राजा ने, पहली बात तो क्रिया सकर्मक है, क्यों? क्योंकि राजा गरीबों को कंबल देता है। आपको सकर्मक अगर पहचानना है तो आप इसको भूतकाल में बदल दीजिए। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिया, सॉरी राजा ने, हाँ सही है, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिया। राजा के साथ ने आ गया, आपका सकर्मक है, कुछ समझना ही नहीं है, सकर्मक हो गई। अब यहाँ पर आपको देखना, राजा करता है, एक गरीब यहाँ पर आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया कंबल, ये इसलिए आपका यहाँ दो कर्म मिल गया। कौन? एक तो कर्म दे रहा है किसको? गरीबों को कर्म करा देने का, और एक कर्म क्या? कंबल। तो आपको यहाँ पर दो कर्म मिल गए, इसलिए आपकी ये द्विकर्मक क्या? बहुकर्मक है। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो द्विकर्मक होती है या बहुकर्मक होती है, इसके भी दो भाग होते हैं। अभी आपको पूरा एक साथ बताऊंगा। अभी आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं पूरा आपको एक यहाँ पर मैं एक चार्ट बना के बता दूंगा क्रिया से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आपको बताता हूँ कि आपकी जो द्विकर्मक क्रिया है, ये द्विकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो जो आपकी ये द्विकर्मक क्रिया होती है, जिसको आप बहुकर्मक बोलते हैं, इसको दो भाग हो जाते हैं। कुछ आपको रटना नहीं, सिर्फ आपको एक बार देख लेना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। द्विकर्मक आपका एक हो जाता है मुख्य, और एक आपका हो जाता है कर्म, लिख सकते हो। आपका पहला हो जाता है एक मुख्य कर्म, और एक हो जाता है आपका गौण कर्म। एक हो जाता है आपका मुख्य कर्म और एक हो जाता है आपका गौण कर्म। आप जो आपका ये मुख्य कर्म होता है, आपको इसमें कुछ रटना नहीं, सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो मुख्य कर्म होता है, अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताई है, आप देख लीजिए एक बार फिर से। जैसे हमने आपसे कहा, राजा गरीबों को कंबल दान दिए। राजा गरीबों को कंबल दान दिए, ठीक है। हमने आपसे कहा राजा करता है, गरीब और कंबल आपका यहाँ कर्म है, तो दो कर्म है, तो द्विकर्मक के दो भाग होते हैं, एक मुख्य कर्म और एक आपको हो जाता है गौण कर्म। जो आपका मुख्य कर्म होता है, पहचानने का पहला तरीका, हमेशा मुख्य कर्म में पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, मुख्य कर्म आपका हमेशा कर्ता के साथ होता है। पहला, मुख्य कर्म हमेशा कर्ता के साथ होगा, और दूसरा कर्ता के साथ होगा, और मुख्य कर्म में जो आपका ये मुख्य कर्म है, इसमें हमेशा को लगा होगा। मुख्य कर्म में को लगा होगा, मुख्य कर्म में को लगा होगा, आपका मुख्य कर्म में को लगा होगा, और ये हमेशा सजीव होगा। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये हमेशा सजीव होगा। आप परेशान मत होइए, वीडियो तक देखिए, आपको समझ में आएगा, हमारी गारंटी है। अभी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। और ये क्या होगा, हमेशा सजीव होगा, जो मुख्य नियम होगा, ठीक। और जो आपका गौण होता है या निर्जीव होता है, इसका उल्टा हो जाता है, वो आपका निर्जीव होता है और क्रिया के तुरंत बाद होता है, क्रिया के तुरंत बाद होता है। और जो आपका एक गौण नियम होता है, इसमें मेन पॉइंट आपको क्या याद करना है, या क्रिया के तुरंत पहले होता है, क्रिया के, सॉरी हमने इसके पहले बाद बोल दिया था, या क्रिया के तुरंत पहले होता है, या क्रिया के
तुरंत पहले होता है, और दूसरा पॉइंट हमेशा निर्जीव होता है। ये हमेशा निर्जीव होता है, हमेशा निर्जीव होता है। अब विश्वास आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके यहाँ देखिए, हमने आपको एग्जांपल बताया कर्ता के साथ हमेशा होगा, तो यहाँ जो आपका मुख्य नियम है कर्ता के साथ है, यही आपका मुख्य नियम है, ये आपका यहाँ से फॉलो हो गया। मुख्य कर्म में को लगा होता है, देखिए यहाँ को लगा है, गरीबों को भी लगा है, इसलिए मुख्य नियम के साथ है। और सजीव होगा, और गरीब कौन होगा? इंसान जो होगा वही तो गरीब होगा, सजीव, यहाँ सजीव होगा। चलिए, और उसके बाद गौण में क्या है? क्रिया के तुरंत पहले होगा। दान देना क्या है? क्रिया है, और क्रिया के पहले है, और ये निर्जीव है। हमें विश्वास आपको समझ में आया है। चलिए, एक बार मैं आपको पूरा क्रिया का जो है वह एक चार्ट बना के दे देता हूँ, आपको वहाँ से और आसानी हो जाएगी। चलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, अब चर्चा करते हैं क्रिया के एक बार चार्ट की। ये आपकी है क्रिया, क्रिया आपकी हो जाती है दो। पहला आपका होता है सकर्मक क्रिया, और दूसरी आपकी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसमें साथ में कर्म हो, अकर्मक जिसके साथ कर्म ना हो। अकर्मक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहचानना क्या है। जैसे इसमें कुछ अगर शब्द आते हैं, अगर आप उन शब्दों को लिखना चाहें तो आप उन शब्दों को लिख भी सकते हैं। अकर्मक में पहले मैं लिख देता हूँ, जैसे अकर्मक क्रिया में आने वाले शब्द कौन कौन से हैं आपके? आना, जाना, रोना, आपका सोना, आपका उड़ना, आपका बैठना, आपका तैरना। बहुत सारी क्रियाएं, अगर आप लिखना चाहें जितना लिख सकते हैं। आपका बैठना हो गया, आपका पिसना हो गया, जितना आप लिखना चाहें। बहुत सारी क्रियाएं हैं इसमें, बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। आपकी हंसना हो गया, तमाम क्रियाएं हैं। और आपकी जो सकर्मक क्रिया है, जैसे इसमें आप लिख सकते हैं आपका खाना, पीना, मांगना, देना, लेना। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। आपका जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आपका हो गया पढ़ना, आपका हो गया लिखना। यानी आप कहने का मतलब इतना है कि हम लोग जब सुबह उठते हैं और शाम तक जब तक सो नहीं जाते, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, और वो सभी कार्य हमारे द्वारा किए गए कार्य सभी क्रिया हैं। अब उसमें ही हमको बांटना है कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। और क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय लगाकर अधिकतर बनाया जाता है। चलिए, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाती है, दो भाग में डिवाइड हो जाती है। और इसको पहचानने का ट्रिक है भाई, आपको हमने बताया था, लिख भी देता हूँ एक बार फिर से। पहचानने का ट्रिक या तरीका, पहचानने का तरीका। देखिए, आपको इसको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे ये आपकी सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया। एक तो आप दिए गए वाक्य में क्या या किसे या किसको से प्रश्न करने पर, या किसको से प्रश्न करने पर, ठीक है, जब उत्तर मिल जाए तब हो जाता है। और दूसरा आपका, अब जो मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है आपको, इससे तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये हर क्रिया में आपका ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये आपका हर वाक्य में काम करेगा। क्या करना है आपको? भूतकाल में बदल देना है, भूतकाल में बदलना है। किसको? वाक्य को। लिख दूँ नहीं तो आप भूल जाओगे, हो सकता है। अगर आप इसके साथ लेना चाहेंगे तो आपके लिए सही होगा।
वाक्य को भूतकाल में बदल दें, वाक्य को भूतकाल में बदलने पर, भूतकाल में बदल दें और जब कर्ता के साथ ने आ जाए, ने आए, तब वह सकर्मक होगी। ठीक है, तब वह सकर्मक होगी, तब वह सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सकर्मक के दो भेद हो जाते हैं। आपकी जो सकर्मक क्रिया है इसके यहाँ दो भेद हो जाते हैं। हो सकता है हमारे आपके एग्जाम में ना पूछे, हो सकता है पूछ भी ले, तो हमको जानते रहना चाहिए। सकर्मक के दो भेद हो जाते हैं। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। जब आप इससे प्रश्न करेंगे, आपको कर्म मिल गया और कर्ता के साथ ने आ गया, तो आपके सकर्मक, नहीं आए तो वह कर्मक। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सकर्मक के यहाँ आपके दो भाग हो जाते हैं। कौन सा? एक होता है आपका एक कर्मक और दूसरा आपका हो जाता है द्विकर्मक या बहुकर्मक। द्विकर्मक क्रिया या फिर आपकी बहुकर्मक। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, एक कर्मक और द्विकर्मक क्या है। आपको एग्जांपल बता देता हूँ, एक कर्मक की और दो कर्मक की एक साथ। जैसे रेड से लिखता हूँ, एक कर्मक, राजा ने कंबल दान दिए, राजा ने कंबल दान दिए। अब द्विकर्मक क्या है, यहां से देख लीजिए। अब द्विकर्मक में क्या होगा आपका, राजा ने ब्राह्मण को या ब्राह्मणों को कंबल दिए। ठीक है, अब आप देखिए सेम सेंटेंस वही है, सिर्फ एक शब्द बढ़ा है। राजा ने कंबल दान दिए, राजा ने कंबल दान दिए। यहां पर राजा आपका कर्ता है, दान दिया ये आपकी एक क्रिया है, और यहां पर कंबल आपका ये आपका कर्म है। और सिर्फ यहां पर एक कर्म है इसलिए एक कर्मक है। और हमने आपको अभी ऊपर बताया, जब वह सिंपल से आपको कोई किसी भी काल में आपको वाक्य दिया गया हो, आप उसको भूतकाल में बदल दीजिए। यही दिमाग में बैठाइए, भूतकाल में बदल देना है, कर्ता के साथ ने आ जाएगा तो आपकी सकर्मक। तो ये सकर्मक ऑलरेडी है ही है, तो आपका हो गया सकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपका कर्ता है राजा, और यहाँ दिए दान, ये आपका क्या है, क्रिया है। और एक यहाँ पर अब आपको दो कर्म मिल गए, एक किसको दिए, एक कर्म ब्राह्मण को देने का और एक कर्म दे रहा है कंबल को। तो दो कर्म यहाँ पर आपके दो कर्म हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए आपका यह द्विकर्मक है। आप इसको बोल सकते हैं बहुकर्मक है, और ये आपकी एक कर्मक है। हमें विश्वास है आपको समझ में आया होगा। और जो ये द्विकर्मक है, द्विकर्मक के आपके इसके दो भाग हो जाते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका जो ये द्विकर्मक है इसके आपके दो भाग हो जाते हैं। आप इसको बहुकर्मक भी बोल सकते हैं। एक इसका बढ़ जाता है आपका, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपको समझने में आसानी होगी। एक आपको हो जाता है मुख्य कर्म, और दूसरा आपको जाता है गौड़ कर्म। दूसरा आपको जाता है गौड़ कर्म। अब आप यहाँ पर देखिए, मुख्य कर्म इसमें आपका कौन सा है, इसमें जो मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म इसमें ब्राह्मणों है। और आप पहला इसका पहचान ठीक समझ लीजिए, जो आपका मुख्य कर्म होगा हमेशा कर्ता के साथ होगा। मुख्य कर्म आपका हमेशा कर्ता के साथ होगा। मुख्य कर्म कर्ता के साथ होगा। पहला कर्ता के
साथ होगा, मुख्य कर्म आपका कर्ता के साथ होगा और इसके साथ कर्म लगा होगा, यानी मुख्य कर्म के साथ कर्म लगा होगा। मुख्य कर्म के साथ को लगा होगा, मुख्य कर्म के साथ को लगा होगा। दो चीज याद रखना है आपको। देखिए, राजा ने ब्राह्मणों को मुख्य कर्म यहाँ पर क्यों, क्योंकि ब्राह्मणों को क्यों है, क्योंकि यह कर्ता के तुरंत बाद है और तुरंत बाद है और साथ साथ को लगा है, इसलिए मुख्य कर्म होता है। और जो आपका गौण कर्म होता है और यहाँ ये आपका सजीव होता है। एक बात याद रखना, ये आपका सजीव होगा, मुख्य कर्म आपका हमेशा सजीव होगा, ठीक है। और आपका जो गौण कर्म है, आपका जो गौण कर्म है ये हमेशा क्रिया के तुरंत पहले होगा, ये क्रिया के तुरंत पहले होगा, तुरंत पहले होगा। गौण कर्म जो है आपका क्रिया के तुरंत पहले होगा और यह निर्जीव होगा, और यह निर्जीव होगा। हमें विश्वास है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से किसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, आपको समझ में आएगा ज़रूर। अगर आप कोई भी टॉपिक हो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लगभग अपने हर वीडियो में कहता हूँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो अपने आप में कठिन हो, हर सब्जेक्ट सरल होता है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाता है, जो पढ़ता है, जब वो भी पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके समझ में आया होगा, उसने रटा नहीं होगा, आप भी नहीं रटते हो, जो आपका रुचिकर विषय होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा सकर्मक अकर्मक आपको पहचानने की कोई समस्या नहीं है। क्रिया है, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। सकर्मक में आपको क्या, किससे, किसको करना है, अच्छी बात है, आप उससे प्रश्न कर लीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको वो हर जगह काम नहीं देगा, आपको उससे प्रश्न गलत हो जाएंगे सकर्मक और अकर्मक से। सिर्फ आपको उसको, जो आपको वाक्य दिया गया हो, भूतकाल में बदल देना है। और भूतकाल में बदल देने के बाद आप याद रखिएगा, उसको भूतकाल में बदलना है। और भूतकाल में बदलने के बाद जब कर्ता के साथ ने आ जाए, कर्ता के साथ ने आ जाए, तो आपकी सकर्मक होगी, अन्यथा आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और हमने बताया सकर्मक के दो भाग होते हैं, एक कर्मक होता है, एक दो कर्मक होता है। एक कर्मक कौन सा होता है, आप देख लीजिए। एक कर्मक में एक कर्म होगा, यानी राजा ने कंबल दान दिए, किसको दिए, क्यों दिए, कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक चीज़, हाँ कोई वैसा मैटर नहीं, सिर्फ एक मैटर, क्या, कंबल दान दिया। राजा ने, ऑलरेडी नहीं आया है, अगर भी राजा कंबल दान दिया, कौन सी क्रिया है, तो आप भूतकाल में बदल देते हैं, सामान्य भूतकाल में। राजा ने कंबल दान दिए तो राजा के साथ ने आ गया, तो सकर्मक। कौन से कर्मक, एक कर्मक। अब यहाँ पर देखिए, राजा ने ब्राह्मणों को कंबल दान दिए, यहाँ पर दो शब्द जुड़ गया, एक ब्राह्मणों और एक कंबल। और ये द्विकर्मक क्रिया के दो भाग हो जाते हैं, एक आपका मुख्य कर्म, दूसरा आपका गौण कर्म। मुख्य कर्म आपको तीन चीज याद रखना है, ये सब हमेशा कर्ता के तुरंत बाद होता है। मुख्य कर्म हमेशा कर्ता के तुरंत बाद होता है। इसके साथ हमें, ये पहली बात सजीव होगा और इसके साथ हमेशा को लगा होगा, बात खत्म। गौण में आ जाइए, ये हमेशा क्रिया के तुरंत पहले होगा और निर्जीव होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, राजा ने ब्राह्मणों को कंबल दान दिए, राजा ने। अब राजा के कर्ता है, कर्ता के तुरंत बाद यहाँ आपका ब्राह्मणों है और को भी लगा है, और ब्राह्मण सजीव भी है, को भी लगा है, ब्राह्मण सजीव भी है, को भी लगा है। और आपका जो दूसरा हो जाता है गौण कर्म, क्रिया के तुरंत पहले होगा, तो क्रिया के तुरंत पहले आपका कंबल है, निर्जीव होगा, निर्जीव है, निर्जीव होगा। हमें विश्वास है आपको वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ कृपया कमेंट करके भी बताइए, नहीं आया फिर भी बताइए। अब आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मुस्कुराते रहिए।